गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं अपने सेल प्रमोशन के सेकंड पार्ट के बारे में। इसके अंदर क्या आता है? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन प्रेजेंटिंग ए नॉन पर्सनल oral or visual sponsored message regarding a product, service or idea. Advertisement has been defined differently by different person. According to Wood, advertising is causing to now to remember to do. According to Wheeler, advertising is any form of paid non-personal presentation of idea, goods or services for the purpose of introducing people to buy. According to Richard Buskirk, advertising is a paid from non-personal presentation of idea, goods or service by an identified sponsor. इन सभी का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट कोई भी एक ऐसा पर्सन जो किसी के लिए काम करता हो, वो पेड पैसे के लिए काम करे और वो पैसे के लिए उसकी प्रमोशन करे, जिससे दूसरे कोई अदर पर्सन प्रोडक्ट को खरीदे या बाय करे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजमेंट के? सबसे पहले इट हेल्प इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। ए बिजनेस फर्म कैन इंट्रोड्यूस इटसेल्फ एंड इट्स प्रोडक्ट टू द पब्लिक थ्रू एडवर्टाइजिंग। ये क्या करता है? कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च होता है तो उसके सबसे पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, बैनर लगाए जाते हैं, टीवी पे अनाउंसमेंट, टीवी पे आता है, रेडियो अनाउंसमेंट, बहुत तरीके एडवर्टाइजमेंट करने के। नेक्स्ट, इट प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय इन्फॉर्मिंग द परस्यूडिंग द पीपल टू बाय दैम। ये सेल को प्रमोट करता है और पीपल को बताता है भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। ए गुड एडवर्टाइजमेंट हेल्प टू विन न्यू कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट। और अच्छे एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर ज़्यादा गेन होते हैं। एडवर्टाइजिंग हेल्प इन बिल्डिंग अप द रेपुटेशन and goodwill of a firm, which is essential to face competition in the market. Advertising educate the people about new product and their usage. It provide knowledge about the utility of product. It facilitate large scale production, which is turn result in lower cost of production and is more economical use of resources. Next, advertising provide an important source of revenue to the publisher of newspaper and magazines. It enable to increase the circulation of their publication by selling them at lower rates. It stimulate research and development activity. Need and significance of advertising. Need क्या है इसकी? The significance of advertising has increased in the modern era of large scale production. एडवर्टाइजिंग की सबसे अच्छा सिग्निफिकेंट यही है क्या? ये सेल को इंक्रीज कर देती है। एंड टफ कंपटीशन इन मार्केट। बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग टू डिफरेंट पार्टीज। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर। एडवर्टाइजिंग इज हेल्पफुल टू मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर इन द फॉलोइंग वे। Advertising is help in introducing new product. It can create new taste among the public and stimulate them to purchase the new product through effective advertisement. ये क्या करता है? नवा प्रोडक्ट के बारे में लॉन्च करती है, पीपल को बताती है एडवर्टाइजिंग और उनको परचेज करने के लिए, ख़रीदने के लिए उत्साहित करती है। किससे? अच्छी एडवर्टाइजमेंट से, इफेक्टिव से। इट असिस्ट टू इंक्रीज द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। और इस साथ में अगर कोई अपना पुराना प्रोडक्ट है उसके हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ये नवे एरिया के अंदर, तो उससे क्या होगा? उसकी सेल और भी ज़्यादा इंक्रीज करती है। एडवर्टाइजिंग हेल्प टू क्रिएट स्टेडी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। और जब तक एडवर्टाइजमेंट लोगों के चलती रहेगी, लोगों को दिखता रहेगा, जैसे कोलगेट की मशहूरी आती है, आपको पता ही है,
तो हम कोलगेट यूज करते हैं। साबुन की मशहूरी आती है लक्सो की, तो हम उसको भी यूज करते हैं। लाइफ बॉय की मशहूर आती है एडवर्टाइजमेंट, हम उसको भी देख के टीवी पे। तो वो क्या है, स्टेडी डिमांड बनाए रखने के लिए प्रोडक्ट की, इसलिए कंपनियों को एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है। एडवर्टाइजिंग इज यूज टू इंक्रीज गुडविल ऑफ ए फार्म बाय promoting improved quality to the customer. Advertising help in meeting the force of competition in marketplace. Second, customer के लिए advertising is beneficial to customer due to following reason. First, it educates the people about new product and their diverse use. Advertise से क्या होगा, जो बनाने वाले को तो फ़ायदा है ही है और साथ में कस्टमर को भी है। वो कैसे, उसको प्रोडक्ट के यूज़ पता चल जाएंगे। जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है उसको ये पता चल जाएगा हम इस प्रोडक्ट को क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है। एडवर्टाइजिंग इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट फॉर मैनी पीपल। बाय एडवर्टाइजिंग द गुड हिज गुड्स ए मैन्युफैक्चरर में सीक टू may seek to establish a direct contact with them consumer. It introduces the manufacturer to improve the quality of their product through research and development. अब सोसाइटी को क्या बेनिफिट है इसके। The society is large is also benefited because of advertisement. Advertising provide employment to person engaged in writing, designing and issuing advertisement. इससे क्या होगा, अगर जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। किसके लिए, जो एडवर्टाइजिंग राइट कर रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं और इसको प्रोडक्ट को छाप रहे हैं, उनके लिए भी। एडवर्टाइजिंग प्रमोट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल by increasing the variety and quality in consumption. It provides an important source of income to the press, the radio and television network. Advertising educates the people about the various uses of different products and this increase their knowledge. अब आ गई एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट एडवांटेज क्या है इसका एडवर्टाइजिंग का, द एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट क्वालिटी, प्राइस, गुड्स एंड द मेक परचेजिंग easy for the consumer. Second, ask the price are already advertised, the consumer cannot be overcharged. और इसके अंदर क्या है, प्राइस हमको पहले ही एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताया होता है, तो कंज्यूमर हमसे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। बाय रेगुलर एडवर्टाइजमेंट the manufacturer can sell the goods directly to the consumer without depending on middleman. This eliminates the middleman charges and profit. It means higher profit to the manufacturer and lower price to the consumer. अगर कोई भी कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच के अंदर मिडलमैन निकल जाए तो उसका कमीशन निकल जाए तो मैन्युफैक्चरर को भी बेनिफिट होगा और कंज्यूमर को भी होगा। It help in improvement of quality of goods. The consumer are attracted by the quality of the product that are advertised. If the consumer are convinced that the quality is the same that is advertised, they continue buying. It helps the consumer to save time. As the consumer has already seen the product, consumer is not required to spend time in selecting the product. Next, it raises the living standard for consumer. Next, it provides knowledge about the new design of the commodity to the consumer and thus consume those commodity and increase their living standard. अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग कैसे। सबसे पहले मीडिया एडवर्टाइजिंग, इसके अंदर क्या आएगा, टेलीविज़न। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। TV ad can be classified into national, local and cable advertisement. The type of network chosen will depend on which
audience the marketer is trying to reach. If the advertisement is for a local restaurant, the company may choose to advertise only local station. Print ads. Advertising in newspaper and magazine is another way for reaching customer with a company message. Print ads are effective because of their visual quality can be run in many different type of publication. Print ads have a longer life than electronic media ads and are good for telling a story about the value of product or service. आगे आती है इंटरनेट. The internet has become an important electronic medium and its interactive quality is unique. It permits immediacy of purchase and high level of convenience. The internet and the World Wide Web are becoming essential tool in arranged integrated marketing plan and effective tool in sustaining customer loyalty and satisfaction. उसके बाद क्या आती है डायरेक्ट मेल. Mailing advertisement or promotion directly to people is another commonly used method for reaching consumer. Direct mail comparison can be expensive due to printing and postage cost. Next, radio. Although lacking the visual appeal, radio can be effective medium for reaching target consumer. Next, advertising trends. A very popular way of getting a message across in using celebrity endorsement. Advertising company are willing to pay top dollar in order to hire celebrity to represent their brands. Informational. Another trend in advertising is the informational. This is an extended television advertisement and usually run at off peak or hour or an लोअर बजट टेलीविज़न और केबल नेटवर्क. अब बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च. सबसे पहले मार्केटिंग क्या होती है. मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विस टू create exchange the satisfy individual and organization objective. Marketing research. The process of planning, collecting and analyzing data relevant to marketing decision. Marketing research is a critical part of such a marketing intelligence system. It helps to improve management decision making by providing relevant, accurate and timely information. The main objective of marketing research is to provide information to the marketing manager. The marketing manager uses the information to make marketing decision and to solve marketing problem. Its purpose is to provide management the relevant, accurate, reliable and valid and up-to-date information which is vital in sound decision making. मार्केटिंग रिसर्च के अंदर ये सभी पार्ट आ जाते हैं. सबसे पहले मार्केटिंग और फिर रिसर्च. इसके अंदर प्रोडक्ट को अप टू डेट करना होता है हमें कंज्यूमर के पास, उसकी रिसर्च करनी होती है. ऑब्जेक्टिव क्या आ गए मार्केटिंग रिसर्च के. इसके अंदर मार्केटिंग के रिसर्च के अंदर क्या है, हमें किस मार्केट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट चलाना है. ठीक है ना. आइडेंटिफाई द कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू द कंपनी प्रोडक्ट. सबसे पहले क्या करना है, कंज्यूमर का रिस्पॉन्स देखना है हमारे प्रोडक्ट के बारे में. नाउ द कंज्यूमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन. कंज्यूमर की नीड, कंज्यूमर क्या चाहता है और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या क्या है. सीक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर. ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी है कस्टमर के लिए. नाउ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन एंड आल्सो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंपटीटर. कंपटीशन में आपको पता ही है, मार्केटिंग में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च है तो उसके साथ में कंपटीटर भी बहुत मिलेंगे और उन कंपटीटर की हमें प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें पता होनी चाहिए. चेक द रिएक्शन ऑफ डीलर टू द कंपनी पॉलिसी. डीलर की रिएक्शन देखनी चाहिए अपनी कंपनी की पॉलिसी वो लाइएबल है या नहीं. इवेल्युएट द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन मार्केट.
कंपनी की रेपुटेशन देखनी चाहिए मार्केट के अंदर, क्या मार्केट चल रही है कंपनी की। आइडेंटिफाई एंड सोल्व मार्केटिंग प्रॉब्लम, सर्च फॉर न्यू मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, फाइंड द अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ एग्जिटिंग प्रोडक्ट, estimate the cost of marketing of goods and service। ये एक छोटा स्ट्रक्चर है मार्केट रिसर्च के बारे में। सबसे पहले क्या है, मार्केट रिसर्च के दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस के बारे में बात करें तो प्राइमरी डाटा सेल्समैन, सेकंड डीलर्स, थर्ड कंज्यूमर, और इसी के अंदर सेकेंडरी डाटा periodically and newspaper, got publication, reported trade association, foreign got and international agencies। बात करते हैं इंटरनल सोर्सेस के बारे में। These refer to the source of information within the certain cases। Internal source are indisciplinable without which the researcher cannot be obtain desired result। Internal sources include accounting information, trading profit and loss account, balance sheet of different year, salesman report, static in relation to advertisement expenditure, transportation cost। Information from internal source is easily available and no financial burden is involved in gathering the information। External sources, the external sources are of immense importance and utility in case where researches need detailed and thorough investigation। External sources data can be divided with two categories, primary data and secondary data। प्राइमरी डाटा के बारे में बात करें, दिस रेफर टू द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय रिसर्चर from original sources। It is not published data, it has been gathered by the researcher himself by tapping various resources। Primary data is usually collected for specific purpose। The main source from where primary data can be obtained are salesman, dealer and consumer। प्राइमरी डाटा हमें कहाँ से पता लगेगा, हमारी कितनी प्रोडक्ट मार्केट में है, कितनी बेच चुकी है और कितनी अभी पेंडिंग है, तो ये तो हमें सेल्समैन डीलर से पता ही लगेगा। सेल्समैन क्या, सेल्समैन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले जो हमें कंपनी की तरफ से सेल्समैन रखे होते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव बोलते हैं जिनको, तो उनसे पता चलेगा हमें, वो हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देंगे हमारा प्रोडक्ट के बारे में, कैसा चल रहा है, कितनी उसकी मंथली इनकम आ रही है। दे आर अपॉइंटेड बाय द ओनर फॉर the sale and promotion of its product। They have direct link with consumer, understand taste preference and buying habit of consumer। उसके बाद डीलर क्या होता है, this is another source of collecting primary data। Valuable information can be collected with regard to demand the product from retailer। Next, consumer, this the source of collecting primary data is great importance। A representative sample of consumer may be selected for conducting thorough investigation with regard to price, quality and usage of product। Secondary data, secondary data is already existing which has been collected and published by some individual or institution। The main sources of secondary data are first periodically and newspaper, second got publication and report, next trade association, next published survey of markets, next foreign government and international agencies, other sources। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इम्पर्सनल होती है, और सेल्समैनशिप पर्सनल। इसके अंदर मास कम्युनिकेशन की यूज पड़ती है, इसके अंदर इंटरपर्सनल। ये करते हैं क्रिएट डिमांड करते हैं, क्रिएट सेल करते हैं।
एडवर्टाइजिंग फास्ट होती है, सेल्समैनशिप स्लो होती है। एडवर्टाइजिंग लेस एक्सपेंसिव, सेल्समैनशिप मोर एक्सपेंसिव। एडवर्टाइजिंग डज नॉट प्रोवाइड फीडबैक, सेल्समैनशिप प्रोवाइड फीडबैक। थैंक यू।